मैं अपने जनता बंडा क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा, अपने समर्थकों के पास जाऊंगा। यदि उनका निर्णय होगा, चुनाव लड़ने का सुझाव होगा, तो मैं आगे उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए और निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा यदि जनता का फैसला रहा। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले पहली सूची जारी कर दी गई, जिसके बाद पार्टी में बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। सागर जिले के बंडा विधानसभा से सरकारी शिक्षक वीरेंद्र सहन लंबरदार को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यहाँ के दावेदारों को बड़ा झटका लगा है। दावेदारी करने वाले नेता पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने तक की बात कर रहे हैं। इसी विधानसभा के शाहगढ़ से आने वाले रणजोर सिंह बुंदेला ने तो साफ कर दिया है कि अब वे जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे और जनता ने कहा तो वे चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं इससे पहले उनके समर्थकों के द्वारा भी भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी का जुलूस निकालकर विरोध किया जा चुका है। भाजपा नेताओं के बगावती तेवर पार्टी को भारी पड़ सकते हैं। भाजपा को कांग्रेस से लड़ने से पहले पार्टी के अंदर उपजे असंतोष को भी शांत करने की बड़ी चुनौती सामने आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि आला कमान इन नेताओं को समझाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए तो बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने जो परिश्रम किया पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया और लगातार 3 वर्षों से मैं जनता की सेवा के लिए, चाहे बंडा हो चाहे सागर की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर कोई भी समस्या हो, जनता की सेवा करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते थे या जो योजनाएं थी उनका प्रचार प्रसार करता रहा। संगठन के लेकर जो भी कार्यक्रम होते थे उनका काम करता रहा। पार्टी ने अब चूँकि प्रत्याशी तय कर दिया, तो अब तो एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई कि मुझे मजबूर होना पड़ रहा। मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता और हमारे समर्थक जो भी मुझे सुझाव देंगे, मैं आगे का कदम कुछ ही समय बाद बता दूंगा कि क्या करने जा रहा। मैंने अपनी बात माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के पास अपनी बात पहुंचा दी थी। उन्होंने ऊपर स्तर पर बात क्या की इसके बारे में मुझे तो नहीं पता। मैंने मिलने का समय मांगा तो उन्होंने समय मुझे दिया है। मैं अति 1 या 2 दिन में उनसे मिलकर अपनी बात और भी रखूँगा। उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। अब आगे का निर्णय तो जनता पर तय है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जनता ही सर्वमान होती है। पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, यदि जनता ने जिसको भी स्वीकार करेगी जनता, तो जनता का निर्णय होगा। मैं अपने जनता बंडा क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा, अपने समर्थकों के पास जाऊंगा। यदि उनका निर्णय होगा, चुनाव लड़ने का सुझाव होगा, तो मैं आगे उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए और निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा यदि जनता का फैसला रहा। मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सागर क्षेत्र का हमेशा उपेक्षा होती रही है। तो पहली बार कोई प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र से आया था, तो पूरी विधानसभा के लिए मैं आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं बार बार कि आपने अपना छोटा भाई समझकर यदि सागर को अपना भाई माना है, तो एक बार इस क्षेत्र से भी कोई भी ऐसा प्रतिनिधि निकल के आए जो उस क्षेत्र के लिए विकास कर सके, उनकी सेवाएं कर सके। मैं अपील करता हूं और सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए सहयोग करें, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जो आप तक पहुंचता हो, आपके सुख दुख में शामिल होता हो, आपके तकलीफों को समझता हो, आपके बीच में सरलता से, विनम्रता से आपके बीच में बना रहता हो। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।